हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं झारखंड जी की क्लास, और झारखंड जी की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? आंसर इज द ऑप्शन डी, पुंडरिक के नाम से की गई है या पशु भूमि के नाम से की गई है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक या पशु भूमि कहा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया, मोरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है। लोहरदग्गा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। नामकुम से क्या मिला है? तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं। वहीं मूरत से क्या मिला है? तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी में। लुपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण मिले हैं। नेक्स्ट है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। दियापुर दालमी किस जिले में है? धनबाद जिले में है, और यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यहीं पर बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है दोस्तों, और यह दामोदर नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान नागवंशी राजा शासन में था। कौन सा नागवंशी राजा शासन में था? आंसर कीजिए। आंसर इज ऑप्शन बी, हरिकर्ण था। तुगलक वंश के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण था। लोधी वंश के समकालीन कौन कौन से राजा थे? प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। नेक्स्ट है, सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युधिष्ठिर थे। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दर्भ नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1205 में। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंह वंश की पहले शाखा की स्थापना किसने की थी, तो काशीनाथ सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, 1772 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कैप्टन लॉरेंस, कैप्टन कैमक, कैप्टन इवेंस या लेफ्टिनेंट रूप। तो किसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी गई थी। सत्रह सौ 1772 में रामगढ़ राज्य पर किसने आक्रमण किया था? कैप्टन कैमक ने आक्रमण किया था। एक तरफ से तेज सिंह आक्रमण किया था और दूसरी तरफ से कैमक था। ठीक है, लड़ाई में मुकुंद सिंह जो कि रामगढ़ का शासक था पराजित होता है, लेकिन उसके एक समर्थक ने कैमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? संथाल, खेरवार, उरांव, मुंडा। तो मुंडाओं ने तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की थी। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 तक चलता है। प्रारंभ मुंडा आदिवासियों के द्वारा होता है। अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने
और नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध यह तमाड़ विद्रोह होता है किस क्षेत्र में? जैसा कि नाम से ये पता चलता है दोस्तों, तमाड़ क्षेत्र में यह विद्रोह होता है। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे लंबा चलने वाला खूनी विद्रोह था। विद्रोह कितने चरणों में चला था? 6 चरणों में। नेक्स्ट है, पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? राम बहादुर सिंह, संग्राम सिंह, भवानी बख्श राय या शिवदास राय के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी बख्श राय के नेतृत्व में शामिल हुए थे। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नीलांबर पीताम्बर ने किया था। किस जनजाति से संबंधित है? भोक्ता जनजाति से संबंधित है। इन्होंने चेरो, खरवार और भोक्ताओं को एकत्र किया और सैन्य दल का गठन किया था। स्वयं जो है स्वतंत्र शासक बन गए थे। चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट है, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? किसे? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। एंड्रू कैंपबेल को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किस लिए? क्योंकि उसने संथालों के बीच जो है महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इसीलिए डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का दूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1938 में। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में हुई थी। कितने संगठनों को मिलाकर? 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर। वे कौन कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो मालतो सभा। इन 5 संगठनों को मिलाकर 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। जनवरी 1939 में क्या किया जाता है? इसका नाम बदल दिया जाता है और आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, रांची नगरपालिका का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 1869 में। इसी वर्ष 1869 में ही छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट पारित हुआ था, रांची नगरपालिका का गठन हुआ था और एंग्लिकन मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट है, सरना धर्म में इनमें किसकी पूजा की जाती है? शिव, प्रकृति, दुर्गा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरना धर्म में जो है प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए। जनजातियों का प्राचीन धर्म कौन है? सरना है, इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में युवा गुरु को किस नाम से जाना जाता है? युवागिरी। तो युवागिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? विवाह को बापला कहा जाता है। ठीक है, और विवाह जो है बहुत सारे प्रकार के हैं संथाल जनजाति में, जैसे किरिंग बापला, गुलाइटी बापला, टुनकी दीपिल बापला, घरदी जवाई बापला, अपगीर बापला, इतुत बापला, निर्बलोक बापला और बहादुर बापला। नेक्स्ट है, लोहरा जनजाति की प्रजाति किससे संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। लोहरा जनजाति किससे संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ये असुर के वंशज माने जाते हैं। इनका निवास स्थान रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू और संथाल परगना क्षेत्र में है। इनकी भाषा क्या है? सादानी है। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है? हंसुली, सिकड़ी, ठोसा, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि सेशन पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।